इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम अपने अकायद पर किसी मौका पर, किसी जगह, किसी बेदीन से कंप्रोमाइज कर लें। बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर देखा जाए तो ऐसे शरपसंद अनासिर ने इस्लाम की तस्वीर का जो रुख अक़वाम आलम के सामने पेश किया है वो बाइसे शर्म है। आप ये मेरी बात समझ रहे हैं ना कि दहशतगर्द होना और चीज है, लेकिन बेगैरत होना और चीज है। हम कतअन दहशतगर्द नहीं। कि इस्लाम अमन का दीन है, इस्लाम में किसी किस्म की दहशतगर्दी का कोई तसव्वुर नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब हामिद साहब। क्या कोई पूछ सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो भीख मांगी जा रही है अपने कर्जों को खत्म करने के लिए, उन कर्जों से पहले ये गद्दी नशीन जो हैं इनके दरबारों और मज़ारों को और इमाम बारगाहों के अंदर जो लोग चंदे लेते हैं और इसी तरह दीगर मजहब के नाम पर जो लोग चंदे लेते हैं, लोगों की जेबें खाली करते हैं, कभी जाकर उन लोगों से पूछा गया कि आप इसका कितना टैक्स देते हैं और इसका क्या क्राइटेरिया है? अगर इन दरबारों और इन मज़ारों के ऊपर ये जो चंदा की बॉक्सेस होते हैं, हुकूमत और औकाफ इनको अपने कब्जे में ले, सिर्फ घर में पैदा होने से आदमी पीर नहीं होता। आलिम के घर में पैदा हर होने वाला आलिम नहीं होता। जिस तरह आलिम नहीं होता इस तरह पीर नहीं होता। मौलाना मोहिबुन नबी साहब के साहबजादे बैठे हैं जो उनके बेटे जरूर हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इल्म में उनके बराबर हो। ठीक है, तो इसी तरह जो पीर के घर पैदा हो वो जरूरी नहीं है कि वो पीर हो। जब आलम होना उसका जरूरी नहीं है तो पीर होना कैसे जरूरी है? कोई औसाफ उसमें होंगे जो हिदायत दे, जो कुछ सिखाए, जो दीन की तबलीग करे, जिसकी तरफ दुनिया मायल हो, जो सुने सुनाए। गौस पाक ने 40 साल दर्स दिया बगदाद के मिंबर पर बैठकर। तो गौस पाक का कोई और भाई नहीं था, छोटा भाई भी था। कभी नाम उसका सुना है आपने? उसका नाम अब्दुल्ला था। 40-80 दीनार जो वालिद की तरफ से मिले, उसमें वो प्रॉपर्टी में अब्दुल कादिर जीलानी का बराबर का शरीक रहा। अब्दुल्ला 40 दीनार माऊ रखे अब्दुल्ला वास्ते ते 40 अब्दुल कादिर वास्ते। सुनी विलायत शाह, 40 दीनार किस वास्ते? अब्दुल्ला वास्ते, ते 40 दीनार अब्दुल कादिर वास्ते। प्रॉपर्टी में तो दोनों को बराबर कर दिया। मां ने मांगती थी उसके लिए तो बच्चे दोनों बराबर हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, वइन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफैनल अखयार। जिस तरह रसूलों का तबका आम लोगों में चुनीदा है, बरगुजीदा है, हम चुनते हैं। हमने ए अब्दुल कादिर की मां अमतुल जब्बार, उनकी वालदा का नाम अमतुल जब्बार था, जब्बार की लौंडी, जब्बार की लौंडी। अमतुल जब्बार, तेरा बेटा ये जो अब्दुल कादिर पैदा हुआ है, इसको हमने चुन लिया, ये सरबराह औलिया है। जायदाद में 40 दीनारों में तो बराबर है अपने भाई के, लेकिन मुकद्दर में बराबर नहीं है। जो मैंने इसको फसाहत लिसानी दी है, जो इल्म अता किया है, जो नबूवत अता किया है, जो कल्बे सलीम अता किया है, वो उस दूसरे भाई को नहीं दिया। तो साबित क्या हुआ?
कि अगर अब्दुल कादिर का भाई उसके साथ होकर एक मां के पेट से पैदा होकर अब्दुल कादिर नहीं बन सकता, तो इसी तरह हर पीर के घर, हर मौलवी के घर पैदा होने वाली औलाद पीर न पीर कहला सकती है न आलिम कहला सकती है। ये कोई बात मैदान में उतरकर कोई दिखाएगा तो दुनिया उसे मानेगी, अब कोई नहीं मानता। दी अलामत होंदी है सैयद का मैना क्या है, जेड़ा सुने हो इधर सारे मैंने दर तको सैयद न मैना के वे सैयदम व हसूरम व नबीयम मिन सालिहीन। याह्या अलैहिस्सलाम अल्लाह फरमाया है सैयद है यार, याह्या अलैहिस्सलाम कोई सैयद कोई नसब तक कह रहे हो ना फिर किसी कदे लिखिया होवे। सारे शाह साहब मैं भी सैयद बनया, तुसी भी सारे सैयद हो जेड़े बैठे हो। ते असी सियादत ने बड़ा चक्कर चलाने आ ते याह्या अलैहिस्सलाम जिसा कुरान मजीद च अल्लाह फरमाया सैयदम व हसूरन, उन्हां किसी सैयद कदे आख्या जेड़ा मनसूस सैयद है। तो सैयद सियादत नसब नहीं है, सियादत वस्फ है। जो सैयद का मैना के जेड़ा लोगों दियां तकलीफां नू चले, जुल्म लोगों दे चले। लिसानुल अरब देखो, अरबी का सबसे बड़ा लुगत उसकी तारीफ है। सैयद जेड़ा दुनिया दी तकलीफां चले, मेहने चले, मुलामतां चले, इजामा चले ते खामोश नाल हसन दी तरह, इमाम हसन दी तरह खामोश होकर जिंदगी गुजारे, उसको अल्लाह ने फरमाया यही औसाफ थे जनाबे यहया में, इसलिए फरमाया सैयदम व हसूरा। हसूर वो है जो ताकत के बावजूद औरतों के करीब न जाए, उसको हसूर कहते हैं। इनमें दो औसाफ थे। तो अल्लाह ने ये सैयद जो कहा है तो ये जुल्म सहने की वजह से कहा है, अपने खिलाफ बातें सुनकर उसको बर्दाश्त करना और अल्लाह पर उसे छोड़ देना। ये वस्फ जिसमें हो वो सैयद है, जिस विच ए वस्फ नहीं बनौती है ते उस विच ओ सैयद आखना नहीं, वो मुतसैयद है। ठीक है ना, जाली सैयद। इस वास्ते उन्हां लोगों वास्ते खास तौर पर आयत है कि फैजा नुफिखा फिस्सूरे फला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसालून। उनका चूंकि नस्ब पर वो किब्र कर रहे हैं जिस तरह कुफार कर रहे थे, तो आज का मुसलमान चाहे वो सैयद हो, चाहे वो हाशमी हो, चाहे वो कुरैशी हो, चाहे असली हो, चाहे नकली हो, तो वो जब फख्र करेगा तो क़यामत के दिन इसका एतबार कोई नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें इस घमंड से बचाए और हमें हुजूर सैयदुल मुतवाज़ीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आजकल बड़ा एक नवा मैं गल, एक छोटी जी गल आ गई, पीर बनना ते सैयद बनना हर वट्टा चाहो ते तले बंदा मौजूद है। जिसा कमाने ना कोई जरिया नहीं बनया वो पीर बन गया है जी। जुब्बा पा के दा खास शक्ल बना के दी है जी, जबरीली शक्ल बना के दी ते बस बंदियां फसाया। ते ये तरीका जड़ा है ना, ये गल गलत है। पीर होना, पीर नजर आना है, शेख नजर आता है, शेख बनता नहीं ना शेख बनाता है, शेख नजर आता है। ते खानदानी आदमी चेहरे तू पता लग बनना है खानदान का बंदा है जी। ते शक्ल दुई बारी तकने ते दिल ना होवे कि मैं हसनी सैयद हाँ, मैं कि फिर दारी दुनिया हसनी ताई होने तैने ते हसनी सैयद हुसैनी है जी। उन्हें मरने का टाइम आवे ते मरने जोगा अंदर वड़ बनना ते दादारी करबला विच निकल आए ते अंदर वड़ बनना ते बंदियां भेजना तुसी मरो विन के, असी क्यों मरा, असन ते प्यो दादे करबला विच मर गए। ते ये डरने वाले नहीं होने सैयद, ए दुए आगे पेज छोड़े ते आप पीछे दस के बह रहा चुप के। ते जाली पीर, जाली दो नंबर पीर, ए अल्लाह दियां कुदरतां च हथ पाने वाले, तकदीरां बदलने वाले, मुकद्दर बदलने वाले,
तवीज़ां नाल बच्चे देने वाले, कुड़ी जम्मी है, कुड़ी पई है ते नड्डा कढ़ने वाले। अल्लाह ना वास्ता ने इन्हां जाली तवीज़ां वालियां कोलों बचो, इन्हां लुटेरियां कोलों बचो, इन्हां जाली 2 नंबर पीरां कोलों बचो है जी, जेड़े तुसां एक बारी बैत करके जोरी पल्ला सट छोड़।